अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुलाजिमत फराहम करवाने का झांसा देते हुए रकम लूटने वाली 4 रुकनी टोली वेस्ट जोन टास्क फोर्स के हाथों गिरफ्तार। 15,88,000 रुपए नकद रकम की गई बरामद। मादन्नापेट पुलिस ने बदनाम जमाना सारिक को गिरफ्तार करते हुए 17,10,000 रुपए मालियती 57 तोले तिलाई जेवर किए जब्त। 10 सरखे की वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ। सईदाबाद पुलिस ने 2 पहिए वाली गाड़ियों के सारिक को किया गिरफ्तार। 9 टू व्हीलर्स की गई बरामद। एसीपी सुल्तान बाजार की मीडिया कॉन्फ्रेंस। उपल में वाक़े राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के नाम की तब्दीली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिक़ रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने दिया इंतबाह। टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने पॉकेट मारों की टोली के 7 अराकीन को किया गिरफ्तार। 2.5 लाख रुपए मालियती 10 सेल फोन्स किए गए बरामद। अब खबरें तफसील से। मादानापेट पुलिस से वाबस्ता क्राइम टीम ने एक बदनाम जमाना सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 7,10,000 रुपये मालियती 57 तोले तिलाए जेवरात बरामद कर लिए। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने बताया कि मुलजिम मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में हुई 10 वारदातों में मुलविस है। मादन्नापेट पुलिस ने बदनाम जमाना सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 57 तोले तिलाई जेवरात को जब्त किया, जिनकी मालियत तकरीबन 17,10,000 रुपए बताई गई है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 30 साला सैयद शहजाद उर्फ मुर्तजा उर्फ अन्ना साकिन असद बाबा नगर किशनबाग बहादुरपुरा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में हुई 10 सरखी की वारदातों में मुलविस है। कंचनबाग, मादन्नापेट, संतोष नगर पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें अंजाम दी गई थी, जिनमें यह मुलविस है। मुलजिम खुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदातें अंजाम देता था। मुलजिम के खिलाफ 4 नाकाबिल जमानत वारंट्स भी जेर तामील हैं। क्रिमिनल हैबिचुअल क्रिमिनल सैयद साजाद इलियास मुत्रा इलियास अन्ना, ये आदमी असद बाबा नगर किशनबाग के रहने वाले था। ये जुवेनाइल से चोरी का मामला में बहुत इन्वॉल्वमेंट थे। वो पहले चारमीनार में जब जुवेनाइल था उस टाइम में वो जेल को गए। अभी इनको अरेस्ट करके इससे 57 तोलास गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये पूरा 10 केसेस का रिलेटेड है। मादन्नापेट, संतोष नगर 3, कंचनबाग 4, पूरा 10 केस में 57 तोलास 57 तोलास गोल्ड इससे रिकवर कर दिया। इसको अरेस्ट करके रिमांड भेज रहा है। जो एरियाज में लॉक्स होता है
इनमेट ऑप्शंस होता है, ये रक्की करके ढूंढ लेके वो हाउस ब्रेक करके लॉक ब्रेक करके वो एंट्री करके ये चोरी करता था। इसके ऊपर 5-6 नॉन बेलेबल वारंट्स भी था। ये मैलर देवरपल्ली, मलकपेट, CCS का एक उपल केस में भी वो इन्वॉल्वमेंट था। सो ये लगभग 15 से ज़्यादा नॉन केसेस में वो इन्वॉल्वमेंट था। इसलिए ये मादनापेट पुलिस, राजू, उनका टीम, पर्टिकुलरली मधु, DSI डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर, ये बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा काम कर रहा था। सो आज ये सैयद शाहजाद इलियास मुत्रा इलियास अन्ना को गिरफ्तार करके वो रिमांड पे। वर्ड का प्रॉपर्टीज कितनी है सर इसकी? 17 लाख का 17 लाख का ऊपर है ये प्रॉपर्टी वैल्यू। 57 तुलास ये पूरा गोल्ड ऑर्नामेंट्स है। ये पूरा HB अफेंडर है, हाउस ब्रेकिंग अफेंडर है। सर एक गैंग मेंटेन करता था, इंडिविजुअल्स करता वो इंडिविजुअल सिंगल सोलो, वो पूरा स्ट्रीट हर घर ढूंढकर, जो घर में वो लोग नहीं रहते था और कोई लॉक करके कोई इनमेट ऑप्शंस में वो मालूम हो जाता है, उनको घर घुसकर वो हाउस ब्रेक कर चुपचाप बैठेगा। ये सिंगल हैंडेड अफेंडर था। टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने पाकिटमारों की टोली के 7 अराकीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 10 सेलफोन मालियती 2.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। टास्क फोर्स के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में मोहम्मद यूसुफ उर्फ कुलचन यूसुफ उर्फ यूसुफ पटेल के अलावा दीगर 6 मुलजिमीन मोहम्मद जाकिर, सैयद नूर मोहम्मद शहनशाह, सैयद असलम शेख वाजिद और सुल्तान बिन मोहम्मद शामिल हैं, जबकि उस्मान और शफी मफरूर बताए गए हैं। मस्कुरा टोली RTC बसों में भीड़ का फायदा उठाते हुए मुसाफिरीन के सेलफोन्स व नकद रकम उड़ाया करती थी। टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने एक और कार्रवाई करते हुए मासूम मुतलशियान रोजगार को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुलाजिमत दिलाने का झांसा देते हुए रकम बटोरने और धोखा देने वाली 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 15,88,000 रुपये नकद रकम के अलावा नॉन जुडिशियल बॉन्ड व दीगर अशिया बरामद कर ली। गिरफ्तार शुरगान में M तिरुपतिया, शेख याकूब अली, मोहम्मद अली और मीर करार अली शामिल हैं। मस्कुरा टोली ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जायदादों पर तकर्रुर करवाने का झांसा देते हुए उम्मीदवारों से रकम बटोरी थी। सैदाबाद पुलिस ने 2 पहिए वाली गाड़ियों का सरखा करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 9 2 व्हीलर्स गाड़ियां जब्त कर लीं। सुल्तान बाजार ACP CH श्रीधर ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि 35 साला R नवीन कुमार उर्फ नवीन साकिन सरोनगर मुतवत्तिन महबूब नगर को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम सैदाबाद, सरोनगर और मलकपेट पुलिस स्टेशन हदूद में हुई गाड़ियों के सरखी की वारदातों में मुलविस पाया गया है। बरामद की गई गाड़ियों में हीरो होंडा और होंडा कंपनी की 2 व्हीलर्स शामिल हैं। దీని మీద ఆధ్వర్యంలో నిన్న సాయంత్రం 5 గంటలకు रंगीनेनी 5 बजे सैदाबाद राघवेंद्र टिफिन्स के पास एक रंगीनेनी नवीन कुमार बोल के एक आदमी को सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में पकड़े। एक स्टोलन मोटरसाइकिल के साथ जा रहा था। उसको इंट्रागेशन करने के बाद मालूम पड़ा कि 2 व्हीलर अफेंडर है। सिंस 6 महीने से उन्होंने ये 2 व्हीलर अफेंसेस कर रहे हैं। सैदाबाद, मलकपेट और सरोनगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में उन्होंने 9 अफेंसेस कमिट करे। उनका डिटेल कन्फेशन रिकॉर्ड करके 9 मोटरसाइकिल्स रिकवरी करें। वर्थ ऑफ रुपीज कितनी है? 4 लाख रुपीज।
साउजन पुलिस ने चारमीनार डिवीजन के इलाके पुराना पुल पारदीवाड़े में घर घर तलाशी मुहिम चलाते हुए कार्बाइड से पकाए जाने वाले आम की भट्टियों को बेनकाब किया और उन्हें जब्त किया गया। डीसीपी साउजन वी सत्यनारायण की जानिब से चलाई गई इस मुहिम में एडिशनल डीसीपी बाबूराव के अलावा चारमीनार डिवीजन एसीपी अशोक चक्रवर्ती के अलावा सर्कल इंस्पेक्टरान व दीगर अमला भी मौजूद था। इस मुहिम के दौरान मुकामी अफराद व खवातीन की जानिब से शदीद मज़ाहमत देखी गई और खवातीन को पुलिस अहलकारों के साथ उलझता हुआ भी देखा गया। जिसका उन लोगों को जाके पकड़ो तुम लोग, धंधा करने वालों को कहीं को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडे के इलाके में वाक़ गोल्फ क्लब और कठोरा हाउस का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अहदेदारों के हमरा मुआयना किया और उन्हें वाकिफ करवाया कि पानी जाने के टनल को बंद करने की वजह से अतराफ व अकनाफ में वाक़ कॉलोनीज के मकीनों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि हालिया अरसे में हुई बारिश की वजह से जमाली कुंटा, खुली कुतुब शाह नगर व दीगर इलाकों में बेचैनी का माहौल देखा गया और आज ओहदेदारों को तमाम वसाइल से वाकिफ करवाया गया। हम लोगों को देखने का था कि वो फ्लो जो जा रहा है वो गोल्फ कोर्स के थ्रू फ्लो हो रहा था और वो हमारे जो पुराना नया किला है उसे खंदक तक फ्लो करने का हम लोगों ने प्रपोजल बनाया है, क्योंकि वहाँ बॉटलनेक था, मट्टी जमा हो रही थी, पानी नहीं जा रहा था वहाँ से और बैक स्कोर इफेक्ट लेके पूरा आपकी बस्ती डूब रही थी। अब ये डिसाइड हुआ है कि वो पूरा जितना भी वो है ना सेडिमेंट्स है उसको रिमूव कर देंगे और जो भी सरफेस वाटर है वो जो खंदक में फ्लो होके बाहर निकल जाएगा। सर स्टार्टिंग वो जो नाला था सबसे बड़ा मतलब करीबन 20 फीट के ऊपर का नाला था, अभी देखिए तो 9 फीट के बराबर भी नहीं है। इससे पहले भी जीएचएमसी के कमिश्नर साहब नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करूंगा जो हमारा कंसर्न एरिया है। अच्छा। तो उसके अलावा मुझे तो नहीं मालूम कि मैं उस पर कमेंट कर पाऊंगा। तो ओनली आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा और हमारे से जितना भी आपने मुझसे पूछा है कि कोई स्ट्रक्चर कठोरा नहीं हो रहा है, हो सकता है एक स्ट्रक्चर था होगा एंशिएंट स्ट्रक्चर जो कि पहले रिमूव हो गया, उसके बदले में एक नया कंस्ट्रक्शन किया गया था, उस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं कि जो नया कंस्ट्रक्शन है उसको खोल के पानी का फ्लो करने के लिए। 2 साल से लगातार गल्फ क्लब वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जमाली कुंटा ASI डिपार्टमेंट की तरफ से एक टनल था और टनल को बंद किया गया, जिसकी वजह से जमाली कुंटा, समता कॉलोनी, कुतुब शाह नगर
जो आजू बाजू के जो कॉलोनी से, जो स्लम एरिया से पिछले 2 महीने पहले जो आधी रात को बारिश हुई, तो बारिश की वजह से ये टनल बंद होने की वजह से करीब 400 मकानात के अंदर पानी दाखिल हो गया था, जिसके फौरी दूसरे दिन सुबह GHMC के आला अहदेदार, जोनल कमिश्नर साहब, उनके तमाम सबऑर्डिनेट के साथ में तमाम इलाकों का दौरा किया, जिसके बाद मैं फौरी सुप्रिटेंडेंट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो सुल्तान बाजार में उनको एक खतूत भेजा था, एक लेटर, वहाँ से जवाब नहीं आया। जिसके बाद मैं फिर आज से 8 दिन पहले मैं खुद गया ASI डिपार्टमेंट को, जहाँ के वहाँ के आला अहदेदारों से मुलाकात किया, जिसके बाद वहाँ के आला अहदेदार, सुप्रिटेंडेंट साहब, उनके सबऑर्डिनेट तमाम तयफुन दिया कि जुम्मे के दिन 4 बजे आपका कटोरा हाउस और गोल्फ क्लब का जो टनल है वो तमाम चीज़ों का मुआयना किएंगे। उसके बाद वहाँ के हालात को देखते और अभी कोऑर्डिनेट और ASI डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसरों के साथ में गोल्फ क्लब और खंदा उसी तरह से कटोरा हाउस का मुआयना किया। कटोरा हाउस के ताल्लुक से हमारे ASI के जो जिम्मेदार ऑफिसर थे उन्होंने देखिए पिछले एक बार आज से 2 महीने पहले हमारे GHMC के कमिश्नर जो जनार्दन रेड्डी साहब है, उन्होंने फ़ोन पे बात किया था, तो उस वक्त सुप्रिटेंडेंट साहब हमारे गोवा में थे, वो गोवा के भी इंचार्ज है, अगर दूसरे स्टेट के भी इंचार्ज है, और उन्होंने तयफुन दिया था कि मैं फौरी आकर देखकर आपको रिपोर्ट करूँ। अभी बता रहे हैं हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब ने कमिश्नर साहब को लेटर भेजा और उसी तरह से हमारे जोनल कमिश्नर साहब को भी एक लेटर भेजेंगे और मुझको भी भेजे। उसके बाद हम ये लेटर का जवाब फिर जाके हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब से मुलाकात करेंगे और ख़ास तौर से कटोरा हाउस इतना 460 साल पुराना कटोरा हाउस है, जो हम सुप्रिटेंडेंट साहब और कमिश्नर साहब, जोनल साहब से भी यही तयफुन करते हैं और उन्होंने वादा कर रहे हैं जो गोलकुंडा किला जो देखने आते हैं टूरिस्ट, उसी तरह से कटोरा हाउस को भी देखने के आए। सबसे पहले ये है कि आज से 2014 में रियासत तेलंगाना जब हुकूमत बनी तो राष्ट्र के हमारे KCR साहब को भी और उस वक्त के पापा राव साहब भी आज भी मौजूद है, पापा राव साहब को KCR साहब को भी लाकर कटोरा हाउस बल डिवीजन शालीबंडे के इलाके मिस्रीगंज कुमारवाड़ी में आलूदा पानी की सरबराही पर मुकामी अवाम ने मुतल्लिका कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर से शिकायत की, जिसके बाद कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने मुतासरा इलाका पहुंचकर शिकायत का जायजा लिया। बाद अज़ां मजलिसी कॉरपोरेटर ने मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों से राब्ता करते हुए उन्हें आलूदा पानी की सरबराही से मुताल्लिक वाकिफ करवाया और जल्द से जल्द मसले की यकसोई करने की हिदायत दी। इस मौके पर कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के हमरा मजलिसी कारकुनान और मुकामी अवाम भी मौजूद थे। हैदराबाद के एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर अंजनी कुमार ने बंजारा हिल्स में नाइजीरियाई बाशिंदे पर हमले के वाक़े को नस्ली मुनाफरत से इनकार कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने वाज़ेह किया कि 2 पड़ोसियों के दरमियान ये सिर्फ पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था और इस सिलसिले में नाइजीरियाई शख्स पर हमला करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कल हैदराबाद के बंजारा हिल इलाके में ये घटना हुई जिसमें कि 2 पड़ोसियों के बीच में गाड़ी पार्क करने के संदर्भ में बकझक हुआ और मारपीट हुई। इसमें एक आदमी को चोट लगा और जो अक्यूज्ड हैं वो एप्रीहेंडेड हैं। जिन्हें चोट लगी है वो नाइजीरिया के रहने वाले हैं। ये इशू बिल्कुल कार पार्किंग को लेके एक झगड़ा है। इसका संबंध रेशियल इशू से कोई नहीं है। ये कोई रेशियल या डिस्क्रिमिनेटरी इशू नहीं है। 2 पड़ोसियों के बीच में कार पार्किंग। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना कांग्रेस और आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पेश की गई। बाद अज़ां उत्तम कुमार रेड्डी और रघुवीरा रेड्डी ने उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खराज पेश करते हुए नौजवानों से कहा कि पंडित नेहरू के बनाए हुए उसूलों पर कारबंद होने की ज़रूरत है। कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता वजीर आला के चंद्रशेखर राव पटरी पर आते हुए अपोजिशन की पेश करदा तजावीज को कबूल कर रहे हैं, क्योंकि वजीर आला की जानिब से आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों की जिम्मेदारी जिस कंपनी को फराहम की गई थी उसको तब्दील करने पर वो गौर कर रहे हैं। इससे हुकूमत को 10,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा।
कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दरियाला के चंद्रशेखर राव आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आते हुए अपोजिशन की पेश करदा तजावीज़ को कबूल कर रहे हैं और उन्हें अब अक्ल आ रही है कि जमहूरी उसूलों में अपोजिशन का अहम रोल होता है। उन्होंने बताया कि दरियाला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आबपाशी प्रोजेक्ट्स के जो तामीरी काम जिन कंपनियों के हवाले की गई हैं उसको तब्दील करने पर अपोजिशन की तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं और ये अमल बेहतर है, इससे हुकूमत को 10,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। और एक सवाल के जवाब में बताया कि अपोजिशन हुकूमत के अच्छे कामों का खैर मकदम करेगी। कांग्रेस के सीनियर कायद हनुमंत राव ने बताया कि वो राज्यसभा के इंतखाबात में उम्मीदवार होंगे या नहीं, इसका फैसला हफ्ते के रोज मुनक्किद होने वाले CLP इजलास में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपल स्टेडियम के नाम की तब्दीली की जो इत्तलात आ रही हैं, अगर वो सही हो तो कांग्रेस इसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करेगी। कांग्रेस सीनियर कायद हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यसभा के इंतखाबात में उम्मीदवार होंगे या नहीं, उसका फैसला हफ्ते को मुनक्किद होने वाले CLP इजलास में किया जाएगा। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसी इत्तलात वसूल हो रही हैं कि उपल में वाक़े राजीव गांधी स्टेडियम के नाम को तब्दील किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करेगी। हनुमंत राव ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमत को खिरात पेश करते हुए बताया कि नेहरू खानदान की कुर्बानियों की सताइश करने के बजाय आज नेहरू खानदान को बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं। सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी रघुवीरा रेड्डी ने रियासत को खुसूसी दर्जा देने के सिलसिले में मरकजी वजीर वेंकैया नायडू की तरफ से दिए गए चैलेंज को कबूल करते हुए कहा कि वेंकैया नायडू मुकाम, तारीख और वक्त मुकर्रर करें, किसी भी मुकाम पर वो खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं। सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी रघुवीरा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत को खुसूसी दर्जा देने के सिलसिले में मरकजी वजीर वेंकैया नायडू की जानिब से दिए गए चैलेंज को कबूल करते हुए उन्होंने वेंकैया नायडू को मकाम, तारीख और वक्त का तायुन करने की बात कही है और किसी भी मकाम पर वो खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी और तेलुगु देशम ने साल 2014 के आम इंतखाबात से कबल अवाम से वादा किया था कि अगर मरकज और रियासत में बरसर इख्तिदार आ जाएगी तो रियासत को खुसूसी दर्जा देने के इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन बरसर इख्तिदार आने पर टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी को रियासत की आवाम की मुकम्मल तायद हासिल है, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में फलाही स्कीमात को रूबेमल लाने के सिलसिले में रियासत मुल्क भर में मिसाली रियासत बनकर उभर रही है। रियासती वज़ीरात पी श्रीनिवास रेड्डी ने टीआरएस की तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी से रियासत के अवाम को मुकम्मल तायद होने की बात कही। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में फलाही स्कीमात को रूबेमल लाने के सिलसिले में रियासत मुल्क भर में मिसाली बनकर उभर रही है, क्योंकि रियासती हुकूमत के बजट के मुंजमला 25,000 करोड़ रुपए फलाही स्कीमात को रूबेमल लाने के लिए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों की फलाह बहबूद के लिए भी संजीदगी के साथ इक़दाम कर रहे हैं। अंबरपेट बदकम्मापेट में वाक़ एक मकान से जहन मुंतशिर करते हुए तिलाई जेवर लूटने की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक दो नामालूम अफराद ने ज्योति, श्रवणी और वंजा के नखरवी जेवर साफ किए और बाद अज़ां ये झांसा दिया कि वो तिलाई जेवरात भी साफ करते हुए उसे चमका सकते हैं। तिलाई जेवर हासिल करने के बाद उन्होंने उसे पानी में डाला और स्टोव पर रखने के बहाने जहन मुंतशिर करते हुए तिलाई जेवर लेकर फरार हो गए। अंबरपेट पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल की और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। ACP सुल्तान बाजार डिवीजन ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया।
ఉదయం ఏం చేసినా మా అక్క వాళ్ళకి మా అక్క నిన్న ఫోన్ చేసింది, అట్లా మన పచ్చడి పెట్టుకుందాం రావే అల్మిలగడ్డ తీసుకొని రమ్మంటే సరే నేను వచ్చాను 9 వచ్చి ఇంట్లో కూర్చున్నాను. కూర్చున్నాక జరసేపటికి ఏమైంది, మేము ఈయన బయట కూర్చున్నాక మా అక్క ఇద్దరు లోపల కూర్చుందంటే లోపల పోయి కూర్చున్నాక ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చి మేడం జీ మేడం దేఖియే జరా ఉజ్జాలా షైనింగ్ పౌడర్ హై అది దాని అంటే వద్దు మా అక్కనే వద్దు, అవన్నీ ఏం పౌడర్లు వద్దు మాకు ఉన్నాయి అంటే లేదు గసేతో అచ్చా క్లీన్ అవుతా అని అన్నాడు. సరే వద్దయ్యా మాకు వద్దు, మేము పనిలో ఉన్నామంటే లేదని వచ్చి లోపల కూర్చున్నాడు. బంగారం అయితే ఇంకా మంచిగా అవుతుంది, మంచి కలర్ వస్తుంది అన్నాడు. సరే అని నేనేం చేసిన, ఫస్ట్ నేను కూర్చున్న దాన్ని నా మెడలకి వెళ్ళి మంచిగా తీసి టైప్లో పెట్టిన, నా చేయికి ఇచ్చాను ఇట్లా తీసుకొని ఇట్లా రుద్దిన, కొంచెం తెల్లగైంది. అట్లా కాదు మొత్తం ఇంకా మంచిగా తెల్లగా అవుతుంది అంటే మెడలకి వెళ్ళి తీసి పేపర్ మీద పెట్టిన. ఏమా అన్నది, అక్క మమ్మీ నీ కమ్మలు ఇమ్మమ్మ అంటే ఆడు కమ్మలు వద్దు అని గొలిసి అన్నాడు. గొలిసి ఆమె ఇచ్చింది. మా అక్క బిడ్డ ఏం చేసింది, ఫోన్ హిందీ में पूरा हिंदी में बात कर रहे हैं उन लोग. అయితే హిందీ ముగ్గురం ఇచ్చినాం. ముగ్గురు నా పేరు జ్యోతి, శ్రావణ్, నాది 3 తులాలన్నర, మా అక్కది 3 తులాలు, మా అక్క బిడ్డది 3 తులాలన్నర. हैदराबाद के मारूफ नात गो शायर और नात ख्वां वसीम अल हामी का जुमे की सुबह इंतकाल हो गया. नमाज जनाजा जामे मस्जिद चौक में बाद नमाज असर अदा की गई. वसीम अल हामी मजहबी हलकों में अपनी इनकिसारी और इफ़त गोई के लिए काफ़ी मकबूल थे और मुकामी न्यूज़ एजेंसी के लिए वो खिदमत अंजाम दे रहे थे. शहर के कई नात ख्वां हजरात के अलावा दीनी हलकों में वसीम अल हामी के इंतकाल से रंज गौम की लहर देखी गई. मरहूम वसीम अल हामी नक्शबंदी क़ादरी 37 बरस के थे और वो मुजर्रिद भी थे. मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबर 9848627861 से हासिल की जा सकती हैं. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुलाजिमत फराहम करवाने का झांसा देते हुए रकम लूटने वाली 4 रुकनी टोली वेस्ट जोन टास्क फोर्स के हाथों गिरफ्तार. 15,88,000 रुपए नकद रकम की गई बरामद. मादन्नापेट पुलिस ने बदनाम जमाना सारिक को गिरफ्तार करते हुए 17,10,000 रुपए मालियती 57 तोले तिलाई जेवर किए जब्त. 10 सरखे की वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ. सईदाबाद पुलिस ने 2 पहिए वाली गाड़ियों के सारिक को किया गिरफ्तार. 9 टू व्हीलर्स की गई बरामद. एसीपी सुल्तान बाजार की मीडिया कॉन्फ्रेंस. उपल में वाक़े राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के नाम की तब्दीली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साबिक़ रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने दिया इंतबाह. टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने पॉकेट मारों की टोली के 7 अराकीन को किया गिरफ्तार. 2.5 लाख रुपए मालियती 10 सेल फोन्स किए गए बरामद. नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं. इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पज़ीर होती है. रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.